पहले तो हम लोग इसकी कॉपी बना लेते हैं आज की डेट में. टुडे इज 22nd. ओके, तो हमने वर्टिकल में कुछ इस तरह का ये बना लिया था अपना. ठीक है, और क्या क्या बनाया, ये बनाया. ठीक है, साथ हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल नैप बार. तो इस फाइल को सेव एज कर लेंगे 32.2 हॉरिजॉन्टल नैप बार. सो हॉरिजॉन्टल नैप बार जनरली अब जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हो सभी में आपको यही देखने के लिए मिलता है. लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ या अमेज़ॉन को अगर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो दिस इज हॉरिजॉन्टल नैप बार है ना. ये जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं या जैसे इस साइट के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं दिस इज हॉरिजॉन्टल नैप बार. तो चलिए ट्राई करते हैं. सो अगर हम लोग एल की हेल्प से इसको बना रहे हैं ना तो आपको क्या करना पड़ेगा. तो H1 HR H2 तो यहाँ लिखते हैं देयर आर टू वेज टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल navigation bar using inline or floating list item. हम दोनों तरीके से बना सकते हैं. तो इस फाइल को ब्राउज़र में डालिए. ठीक है, सो एल से अगर हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक की जगह पर डिस्प्ले इनलाइन. ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक कब लगाते हैं जब हम लोग वर्टिकल नैप बार बनाते हैं. ठीक है, हमें बनाना है हॉरिजॉन्टल. तो एल के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा ए पर हमें काम नहीं करना है. हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले इनलाइन. विड्थ की हमें कोई नीड नहीं होगी, इसको हटा देंगे. ओके, सो यहाँ पर बनाते हैं एक H3 लिखते हैं इनलाइन लिस्ट आइटम्स पैराग्राफ. वन वे टू बिल्ड अ हॉरिजॉन्टल navigation bar is to specify the li specify the li element as inline. In addition to the standard code from the previous page. So पहले वाले हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्प्ले ब्लॉक कर रहे थे. अब हमने क्या कर दिया उसको ब्लॉक की जगह पर इनलाइन. सो एग्जांपल में हमने यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन सेट किया है. और अगर हम लोग इसका आउटपुट यहाँ पर देखें तो आपने क्या करना है, इस
इस फाइल को सेव एज, और इसका हम लोग हॉरिजॉन्टल कर देंगे नेम HORIZONTL, और यहाँ पर भी हम इसको हॉरिजॉन्टल से रिप्लेस कर लेंगे। अब इसका जो हमारा आउटपुट था, अगर मैं उसका आउटपुट एक बार देखें ओपन विद लाइव सर्वर में, तो ये वर्टिकल था ना। तो अभी हम लोग क्या चेंज करने वाले हैं इसके अंदर, यहाँ पर जाएंगे UL लिस्ट एल टाइप नन, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और LI में ये सब हटा दो। इंस्टेड ऑफ ब्लॉक क्या लिख देंगे इनलाइन। अभी जरा इस फाइल को ब्राउजर में डालो और चेक करो। लिंक हमारा लगा नहीं क्या? लग तो चुका है। अच्छा ए लगा हुआ है ना, ए को डालो तो क्या दिखाई दे रहा है? सब तो एक लाइन में आ गए इस तरह से। तो ये इनलाइन की हेल्प से ऐसा पॉसिबल हो रहा है हमारा। चलो अब इसकी स्टाइल की बात करते हैं। एक लाइन में लाना तो हम लोग सीख चुके हैं। तो नीचे यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले इनलाइन बाय डिफॉल्ट, LI elements are block elements. Here we remove the line breaks before and after each list item to display them on one line. नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे फ्लॉट की हेल्प से। ये तो हुआ डिस्प्ले की हेल्प से। सो यहाँ पर बनाएंगे H3 फ्लॉटिंग लिस्ट आइटम्स। Another way of creating a horizontal navigation bar is to float the LI elements and specify a layout for the navigation links. चलिए, so in this example हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे LI और इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले अपन यूज करेंगे फ्लॉट, और फ्लॉट की वैल्यू क्या रखेंगे लेफ्ट, राइट। और यहाँ पर हमने 1 2 3 लाइन का रखा है तो इसको 4 लाइन का रखो। और क्या चीज़ ऐड कर लेंगे, जैसे कि ए टैग में आप यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे, जैसे कि डिस्प्ले इज ब्लॉक, पैडिंग रखेंगे अप्रॉक्स 8 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड्स, और बैकग्राउंड कलर आप यहाँ जाके कुछ डिफाइन कर लेंगे लाइक D। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो तो फाइल को ओपन करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर बना देंगे नैप बार हॉरिजॉन्टल फ्लॉट। इस एग्जाम्पल में हम यहाँ से अपना ये वाला कोड करेंगे कॉपी, और यहाँ पर लाके हम इस कोड को करेंगे कॉल। यहाँ पर लिख लेना LI में ए टैग, ये हमारी मिस्टेक रह गई है। इधर भी लिखो LI के अंदर डिसेंडेंट
यूएल हमारा यहाँ पर ये सब चीज़ें ऐसी रखो डिफ़ॉल्ट, विड्थ वगैरह मुझे रखने की ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो। यहाँ पर लिखेंगे ओवरफ्लो हेडन। नेक्स्ट एलआई में फ्लॉट लेफ्ट और डिस्प्ले ब्लॉक और ये सारी चीज़ें नीचे से सब हटा दो, इसकी अपने कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस, फाइल का यूआरएल करेंगे कॉपी और इसको अपनी फाइल पर लाकर अटैच करो। कंट्रोल एस, स्विच टू वेब ब्राउज़र, क्लोज दिस फाइल, रीलोड एंड क्लिक ऑन दिस। तो बन गया हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में हमारा जस्ट सिंपल इस तरह से आ रहा है। अब जो हमारा ये इसमें गैप वगैरह प्रॉपर तरीके से चीज़ें अपनी अवेलेबल हैं इसमें। सो ऐसा कुछ क्रिएट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं और कुछ इसको फिनिशिंग देते हैं। यहाँ लिखिए, और ये मैं उस फाइल में लिखूँगा, इधर नहीं लिखूँगा, यहाँ जाइए। पैराग्राफ, बोल्ड टैग, नोट, if a doc type is not specified, floating items can produce unexpected result. Next, a background color is added to the links to show the link area. The whole link area is clickable, not just the text. Overflow hidden is added to the UL element to prevent li element from going outside of the list. So ये तीन चीजें हमने इसमें और डिफाइन की है। अब मान लो कि हमारे पेज में डॉक टाइप लगा हुआ नहीं है, तो क्या दिक्कत है हमें देखने के लिए मिलती है। जरा एक बार नजर डाल के देखते हैं। मैंने ऐसे इसको कट किया और इसको जरा यहाँ पर इस तरह से ऊपर रखो और इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ रख लो, लगा के और हटा के देखते हैं क्या कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, तो मॉडर्न में ये हमारा सही रिजल्ट दिखा रहा है। मॉडर्न में हमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये ब्राउज़र पुराना होता ना तो यहाँ पर ना आपका गैप बन जाता इसके बीच में। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं फ्लॉट नहीं लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सब एक लाइन में जा रहे हैं सीधे, जो कि एलआई का होता है, ब्लॉक आइटम होता है। फ्लॉट से क्या होता है, सब ये एक लाइन में आ जाते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। इसको करिए क्लोज। एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड, डिफाइन करेंगे यूएल, यूएल के अंदर एलआई और यहाँ पर लिखेंगे कोड टैग फ्लॉट लेफ्ट। यूज फ्लॉट टू गेट ब्लॉक एलिमेंट्स टू फ्लॉट next to
डिस्प्ले ब्लॉक जो कि हम लोगों ने ए टैग के ऊपर इस्तेमाल किया है, allows us to specify padding and height, width, margins, etc. if you want. Next, padding 8 pixel specifies some padding between each A tag A element to make them look good, and background color #D, add a gray background color to each A element. Tip: add the background color to UL instead of each A element. If you want a full width background color. So अभी क्या हो रहा है, जो हम लोग आउटपुट यहाँ देख रहे हैं ना, तो हमारा कलर यहाँ तक, जहाँ तक हमारे लिंक है उतना आके रुक गया, बट किसी वेबसाइट को जब आप बनाते हो तो नेविगेशन पूरी विड्थ में होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये देख रहे हैं कलर यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक जा रहे हैं, समझ आ रहा है? तो हम नहीं चाहेंगे कि सिर्फ इतने एरिया के ऊपर हमारा बैकग्राउंड कलर हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूएल को टारगेट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ए टैग। सो एक एग्जांपल यहाँ पर आप बनाएं फॉर दिस। अपन क्या करेंगे, यहाँ जाके जो बैकग्राउंड कलर है वो यूएल पर लिखेंगे, और हमने क्या कलर दिया था, डी। नीचे का जो पार्ट है मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी हमें नीड नहीं है। लाइन हो गई टोटल 4। अब आप इसका आउटपुट यहाँ पर चेक करेंगे, फाइल को आप करेंगे यहाँ से सेव एज, और इसको आपने जाके नेम डिफाइन कर देना है हॉरिजॉन्टल फ्लॉट 2। फाइल का नेम कॉपी करेंगे और इस जगह पर आपने कर लेना है रिप्लेस, और यहाँ पर जाके आपने यूएल में हमारा ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर डाला हुआ है, हमने यहाँ पर जाके डी किया, और जो अभी हमने हाल फिलहाल में एक फाइल बनाई थी उस फाइल को ओपन करिए। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी, इस नई फाइल में फ्लॉट 2 में लाके इस सारे को हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट, कंट्रोल एस। बैकग्राउंड कलर को आपने यहाँ से कट करके ऊपर लगा देना, बस इतना चेंज करना है। रेस्ट जो हमारा मैटर यहाँ लिखा वो एज इट इज रह जाएगा, और इसके बारे में चंद लाइन आप लिख देंगे। अब बैकग्राउंड कलर is added to the list instead of each link to create a full width
को आपने क्लोज कर लेना है, यहाँ आना है, फाइल ऑलरेडी हमारी ब्राउज़र में पहुँच चुकी है, इसको करेंगे क्लोज, क्लोज, रिफ्रेश, और ये हमने बनाया अपना एग्जाम्पल, और अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, फुल वर्थ के अंदर। तो ऐसा हमें चाहिए नेविगेशन, ठीक है। नेक्स्ट horizontal navigation bar examples. Create a basic horizontal navigation bar with a dark background color and change the background color of the links when the user moves the mouse over them. So इसके लिए यहाँ एग्जाम्पल में आइए, और यहाँ पर जाके आपने कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है। तो जैसे माउस ओवर के हम लोग क्या करते हैं, कुछ होवर की प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, LI A, यहाँ पे क्या लिख देंगे, होवर, और बैकग्राउंड कलर जो है आप अपना कुछ डिफरेंट बना लो इस तरह से। तो ये पार्ट क्या करेगा, मेरा कलर चेंज करने का काम। तो यहाँ लिख सकते हैं ओके, तो LI A वगैरह सारी चीज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, तो यहाँ इतना ही रखते हैं, आउटपुट में इसको डिफाइन करेंगे। तो आउटपुट कहाँ गया, ये इस वाली फाइल पर आइए, इसमें जो भी हमने लिखा हुआ है उस एंटायर मैटर को कॉपी कर लीजिए, इसको करिए क्लोज। इस फाइल को हम लोग सेव एज कर लेंगे, और इसका हम लोग नेम यहाँ जाकर डिफाइन कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल ब्लैक, एंटायर मैटर यहाँ पर पेस्ट इस तरह से। सो लिस्ट स्टाइल नन, मार्जिन वगैरह सारी चीज़ हम लोग ऐसे रखेंगे, और मैं इसको थोड़ा डार्कर शेड दे देता हूँ, लाइक 333। तो ये हमारा डार्क शेड आ गया। LI में फ्लोट रैप रखेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक, और जब हमने बैकग्राउंड को अपना डार्क कर दिया तो मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है, कलर को वाइट कर लेना है, लिखेंगे कलर वाइट। वाइट का कोड क्या होता है, FFF। टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो हम लोग सेंटर में रखेंगे, और पैडिंग जो है हमारा वो 14 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल समथिंग, और टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन नहीं आनी चाहिए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर लेंगे। और हमने जो होवर का कोड यहाँ पर किया है उसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ लाके कॉल कर लेना है। LI में A होवर, बैकग्राउंड कलर जो हमारा वो कुछ डिफरेंट हो जाए, नॉर्मली हमारा कलर जो है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने कुछ चीज़ें जो अपनी डिफाइन कर लेनी है। चलिए, तो ये हमारे पास यहाँ पर लिंक अवेलेबल है, फाइल को करेंगे सेव, URL को करेंगे कॉपी, और यहाँ लाके चेंज। ओके, तो स्विच करिए वेब ब्राउज़र में, इसको करिएगा क्लोज, नीचे आइए, ये पार्ट हमने बनाया अपना, ठीक है। तो देखो नैप बार आगे पे बन के माउस ओवर पर आप देख रहे हैं हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, पता चला वहाँ पर नहीं, और भी पता नहीं चल रहा। अगर मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा पाऊँ तो अभी आप यहाँ देखोगे शायद इस पर आपको चेंज पता चला होगा ना। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से दिखाई देगा। टीवी का कंट्रास्ट रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कहाँ गए हम लोग, यहाँ 111। तो मैं यहाँ पर जैसे कि ये कर देता हूँ, तो अभी देखो अपना क्लियर आएगा, है ना। तो टेक्स्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मूवी नहीं करेंगे हम। तो होवर पे हम क्या करेंगे, जो कलर की हमने कोडिंग की है
उसको इन्वर्ट कर देंगे। तो कलर को क्या बोलेंगे, लाइक दिस। तो देखो वो सही है, ऐसा कुछ। तो ये बन गया आपका नैपर। सो इसी को अगर आप थोड़ा सा लिटिल बिट चाहते हो कि एडवांसमेंट हो जाए इसके अंदर, तो आप यहाँ जाके लिख देंगे ट्रांजिशन इज 0.5 सेकेंड्स, और लिख देंगे यहाँ पर ऑल। अभी देखो क्या होगा, है ना। तो जो झटके से आ रहा था वो इफेक्ट के साथ इन आउट होगा उसमें। तो ऐसा कुछ आप बना सकते हैं। अब मुझे इसमें एक बाय डिफॉल्ट एक को एक्टिव दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, और इसका अपन नेम डिफाइन कर कहेंगे एक्टिव या करंट नेविगेशन लिंक। सो फॉर दिस, वैसे तो आपको पता ही क्या करना होता है कि एक्टिव का लिंक बना, क्लास बना के नीचे कॉल करानी होती है ना। ऐड एन एक्टिव क्लास टू द करंट लिंक टू लेट द यूजर नो which page he or she is on. So यहाँ पर इधर आपने जाना है और कोड करना है। यहाँ पर आपने डॉट एक्टिव एंटर करेंगे और बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पर हम लोग कुछ डिफरेंट रख लेंगे, और टेक्स्ट का जो कलर हम लोग वो अपना ब्लैक रख लेंगे, क्योंकि ये लाइटर शेड हो गया तो ब्लैक अच्छे से विजिबल होगा इसका, है ना। तो लाइन की जो हाइट होगी 4, 5, और इस वाले में 3, 4, 4, ठीक है। तो एक्टिव वाला काम अपना हो गया। यहाँ जाइए, इस फाइल को आपने सेव एज कर लेना है, और यहाँ पर डाल देंगे हॉरिजॉन्टल ब्लैक एक्टिव। यहाँ जाइए, चेंज करिए, इस फाइल से एंटायर कोड कॉपी, इस फाइल में एंटायर कोड पेस्ट। बस आपने यहाँ जाके अपनी एक्टिव वाली जो अपनी क्लास बनाई है इसको कॉल करना है इधर। इसके बाद जिस भी पार्ट को आप एक्टिव दिखाना चाहते हो, क्या लिख दोगे, क्लास एक्टिव। अब इसको बंद करो, एक्टिव वाले एग्जांपल पर आइए। ये तो पहला पार्ट हमारा एक्टिव आ रहा है, तो ये आपका इस तरह से रहेगा, ये आपका, है ना। तो यूजर को पता रहेगा वो किस पेज को विजिट कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे कुछ वेबसाइट्स में आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर आते हैं, जैसे अमेज़ॉन ट्राई का। सो कई बार क्या होता है ना कि जैसे ये तो चलो फुल विड्थ है, कई बार क्या होता है जैसे मान लो यहाँ पर लॉगिन साइन अप का कोई बटन है आपका, तो बिल्कुल राइट में रखा होता है, बाकी सारी चीज़ हमारी लेफ्ट में रखी होती है। तो इस तरह का, जैसे मैं एग्जांपल क्या दिखाऊंगा आपको, मैं अपनी वेबसाइट का ले लेता हूँ लीवास्तव का। तो आप देखो यहाँ पर ये लोगो यहाँ रखा, बाकी सब चीज़ यहाँ पर रखी हुई है, फिर राइट में कैसे गया, है ना। तो इस पर हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे राइट अलाइन लिंक्स। Right align links by floating the list item to the right। तो इसके लिए आपको यूजर
पर सिर्फ इतना बोलना है कि भाई जैसे कॉन्टैक्ट का जो बटन है मेरा राइट में चला जाए, तो मैं एल को जाके ये बोल दूंगा लाइक स्टाइल इक्वल टू फ्लॉट राइट। और अगर आप इसको एक्टिव भी दिखाना चाहते हो तो मैंने इसको यहाँ से एक्टिव को इधर लगा देना है लाइक दिस। तो चलिए इसका हम लोग आउटपुट देखेंगे यहाँ पर कि इसका क्या आउटपुट क्रिएट होता है। तो आप ये वाली फाइल अपनी ओपन कर लो पहले, इसको हम लोग सेव एज करेंगे ब्लैक राइट, और यहाँ पर आके आपने इसको कॉल करा लेना है। ये हमने बना लिया। इसके बाद आपने बस इतना ही चेंज करना है जो मैंने नीचे डिफाइन किया है, कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल एस, स्विच टू वेब ब्राउजर, ओपन एग्जांपल। तो क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्ट देखो राइट में आ गया। इस तरह से ये आपका चेंज हो जाएगा। तो कोड की लेंथ को थोड़ा घटाएंगे, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना छोटा हो गया। सो मान लो कि ये मैंने फ्लॉट जो डाला है वो मैंने यहाँ ना डाल के मैंने कहीं और डाला होता। लेट्स से मैंने यहाँ से स्टाइल को कट किया और मैंने कहाँ डाल दिया, अबाउट के ऊपर डाल दिया, राइट। तो क्या हुआ, अबाउट मेरा राइट में चला गया, है ना। तो जब हम लोग बंच ऑफ लिंक को लेके जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे यूएल को टारगेट करते हैं ऐसे केस में कि भाई एंटायर यूएल ही जो है वो मेरा राइट में चला जाए। चला गया, बट क्या हुआ, मेरा बैकग्राउंड कलर खत्म हो गया। तो यानी कि इस सिनेरियो में यूएल जो होगा एक कंटेनर और बनेगा, उसके अंदर डलेगा, तब वो राइट में शिफ्ट होगा पूरा का पूरा। सिंगल को आप इस तरह से मूव करा लोगे। तो जनरली ऐसी जगह पर हमें लॉगिन साइन अप वगैरह का कुछ बटन डालना होता है, फिर कॉन्टैक्ट अस जैसे हमने रखा वो हमें डिफाइन करने की जरूरत होती है, तब हम लोग उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मुझे इसके बीच में बॉर्डर डिवाइडर की रिक्वायरमेंट है अगर जैसे, तो यहाँ आएंगे, लिख देंगे बॉर्डर डिवाइडर्स। सो ऐड द बॉर्डर राइट प्रॉपर्टी to li। li to create link divider। so एग्जाम्पल कॉपी करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक वार्ड, नीचे लाके कॉल करिए। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे जैसे कि li एंटर, और इसमें हम लोग मेंशन करेंगे बॉर्डर राइट, लिखा जिसमें 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर कुछ लाइटर शेड। इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो हमें लास्ट पर नहीं रखना है, लास्ट चाइल्ड लिखते हैं, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, li लास्ट चाइल्ड। तो याद है मैंने आपको वर्टिकल में भी सिखाया था ये चीज़। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बॉर्डर राइट से 3 3 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे आप और इस फाइल को आपने सेव एज कर लेना है, और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स, और इस लिंक को लाके आपने यहाँ पर करना है कॉल, और यहाँ पर जाके आपने बॉर्डर की जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो ऐड कर दें। तो li पर हमने इसको करना है कॉपी, वेयर इज li
अभी क्या होगा कि हमारा लिंक बन चुका होगा विद डिवाइडर। क्लोज करेंगे, बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर आएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे तो दिखाई दे रहा है आपको। ये पार्ट अपना रेडी हो गया। अब लोग सीखेंगे कि भाई जैसे हमने वर्टिकल नैप बार जब बनाया था तो साइड वाले पैनल को हमने लॉक करना सीखा था। तो जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट पर आते हो तो फ्लिपकार्ट आप देखते हो आपका जो टॉप बार होता है वो लॉक हो जाता है। तो ये लॉक कैसे होगा? सो कॉमन सी बात है, पोजीशन वगैरह का हमें यूज़ करना पड़ेगा जिसके हेल्प से ये पॉसिबल होगा। लिखेंगे फिक्स्ड navigation bar. Make the navigation bar stay at the top or the bottom of the page even when the user scrolls the page. तो बनाइए इसके लिए एग्जांपल। H3 लिखेंगे इसको फिक्स्ड टॉप। सो टॉप में अगर आपको इसको लॉक करना है तो टेक्स्ट एरिया को कॉपी करें यहाँ से आप और यहाँ लाकर इसको डिफाइन कर लें। चलिए, तो जो हमारा यूएल टैग होगा हम अपने यूएल टैग पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे पोजीशन फिक्स्ड टॉप से 0 एंड विड्थ 100%। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और अगर आप बॉटम से बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे बॉटम से पोजीशन वाली 0। तो चलो पहले एक एग्जांपल इसका बना के देखते हैं कि क्या आउटपुट होना चाहिए। फाइल को ओपन करेंगे, सेव एज करेंगे और हॉरिजॉन्टल ब्लैक फिक्स्ड हमने इसको एक नेम दिया और यहाँ पर आके इसको कॉल करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको चला के देखेंगे कि भाई ये पोजीशन फिक्स टॉप से 0 विड्थ 100% करने पर हमारा क्या रिजल्ट इसका निकल के आता है। तो राइट क्लिक, सॉरी हाँ ऑलरेडी ओपन है तो यहाँ जाइए। तो ये देखो जैसे कि टॉप में हमारा लॉक हो रखा है। जब हम यहाँ पर अपने इस एग्जांपल को रन करेंगे तो क्या दिख रहा है, टॉप में लॉक हो गया इस तरीके से। इसी तरह से यही चीज़ हमें अगर बॉटम में लेके आना है तो बॉटम में लाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से H3 से पूरा पार्ट हमने क्या कॉपी पेस्ट, यहाँ पे करेंगे फिक्स्ड बॉटम। यहाँ पर जाएंगे, आपको बॉटम से वैल्यू क्या कर देना है 0 और यहाँ जाके अपनी फाइल को ओपन करना है और इसको हम लोग नेम दे देंगे फिक्स्ड 2 जैसे, और इसको क्या बोल देंगे बॉटम 0। और यहाँ पर हम लिखेंगे द नेविगेशन बार विल स्टे एट द बॉटम ऑफ द पेज वाइल स्क्रॉलिंग। अब ये फिक्स 2 की जो फाइल का लिंक है वो यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे। इसको क्लोज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, नीचे आएंगे हम लोग। अब क्या हमारा लिंक कहाँ पर आ गया, देखो नीचे आ गया पेज के।
पेज स्क्रॉल करोगे नीचे लॉक रहेगा। तो नीचे की रेयर ही रिक्वायरमेंट आती है, बट हम लोग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं पर भी अपने लिंक को प्लेस करा सकते हैं नेविगेशन। बट टॉप का जो कल्चर है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यूज़र नेविगेशन के लिए टॉप में देखते हैं। फटर का जो कल्चर होता है वो मोबाइल के लिए होता है, क्योंकि थंब रूल की प्रिंसिपल आ जाता है ना, जब हम डिवाइस को ग्रैब करते हैं तो हमारा थंब से हम लोग चला रहे होते हैं नीचे। तो मोबाइल के लिए नीचे चलता है नैब बार, डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए, टैबलेट के लिए टॉप में चलता है। तो इनकी हाइट को थोड़ा सा घटा दूँ तो हमारी जैसे यहाँ पर जो हाइट है वो है 1 2 3 4 5 का यहाँ करेंगे, 5 का यहाँ कर देंगे इसको, तो ये हमारी हाइट कम हो गई। अच्छा सॉरी 1 1 और डालना है, 6 परफेक्ट। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास मार्क P3 नोट फिक्स्ड पोजीशन बॉटम नॉट वर्क प्रॉपरली ऑन मोबाइल डिवाइसेस। तो जब रेस्पॉन्सिव लोग वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो मोबाइल के लिए आपका अगर वेबसाइट है तो वो टॉप ही चलेगा, और अगर आप एप्लीकेशन बनाओगे तो बॉटम चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टिकी, कि भाई हमारा पेज जो है, मान लो कि यूज़र ने क्लिक किया, हम चाहते हैं जो नैब बार है वो पेज को स्क्रॉल करने पर ऊपर आके लॉक हो जाए, ठीक है। तो कई बार ऐसा में देखने के लिए मिल जाता है नेविगेशन कहाँ मिलेगा, जैसे कि जोमेटो पे मिल जाएगा। जोमेटो में आइए तो यहाँ पर आप देखो डाइनिंग आउट, डिलीवरी, नाइट लाइफ लिखा हुआ है, बट यार नीचे नहीं रखा है, बीच में ही है। तो लेकिन जैसे हम लोग पेज को स्क्रॉल करके देखो ये ऊपर लॉक हो गया है ना, स्टिकी टॉप। तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आएंगे H3 स्टिकी नैब बार, देखेंगे ऐड पोजीशन, अभी हमने क्या लगाया था फिक्स, अब आप फिक्स के ऊपर क्या लगाओगे स्टिकी। ऐड पोजीशन स्टिकी टू UL एलिमेंट UL to create a sticky nab bar. Okay, a sticky element toggles between relative and fixed depending on the scroll position. It is positioned relative until a given offset position is made in the viewport, then it sticks in place like position fixed. तो चलिए इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो UL जहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, आपको यहाँ आना है और यहाँ से लेके
पोजीशन में क्या लिखेंगे, स्टिकी। तो कुछ जो पुराने ब्राउज़र हैं उनमें ये सही से काम नहीं करेगा, तो आपको एक प्रीफिक्स और लगाना पड़ेगा पोजीशन को दोबारा लिख के। आप यहाँ लिखेंगे वेबकिट डैश स्टिकी। अब ये ब्राउज़र कौन सा होगा, ये है एप्पल का सफारी ब्राउज़र जिसपे नहीं चलता है। ठीक है जी। सो सफारी ब्राउज़र के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, वेबकिट स्टिकी, बाकी सभी में काम करेगा। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं इस प्रॉपर्टी के साथ क्या आउटपुट आता है। सो फाइल करेंगे ओपन, इसको करेंगे सेव एज और यहाँ जाके लिखेंगे ट्राई CSS navbar स्टिकी। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टिकी को करेंगे कॉल और इस फाइल का URL हम लोग करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे कॉल, UL पर हम लोग नोटिस करेंगे तो हमारा क्या अवेलेबल है, पोजीशन वेब स्टिकी, पोजीशन स्टिकी टॉप से 0। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ से आपने अपना एग्जांपल जो है क्लोज कर लेना है, लास्ट वाले में आएंगे और इसको ट्राई करेंगे। तो अभी आप देखोगे जैसे स्क्रॉल डाउन टू सी दी स्टिकी इफेक्ट, तो जैसे मेरा पेज स्क्रॉल हुआ तो ऊपर आके लॉक हो गया। तो अभी मेरे पास मैटर की थोड़ी कमी, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे देखो हमारे पास मैटर ज़्यादा हो गया तो नीचे देखो मैटर स्क्रॉल हो रहा है। सिमिलरली जैसे हमने भी जोमेटो के अंदर देखा कि भाई हमारा ऊपर जाके रहे जो नेविगेशन वो लॉक हो जाता है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्लोज। क्लास यहाँ पर डिफाइन करेंगे मार्क P3। इंटरनेट plural do not support sticky positioning। Safari requires a WebKit prefix। You must also specify at least one of top, right, bottom और left for sticky position to work। So here as you can see हमने यहाँ पर क्या लिखा, we जो वैल्यू है जब हमारा स्टिकी हो तो टॉप से आके 0 हो जाए वैल्यू, तो हमारा टॉप में जाके वो लॉक हो रहा है। तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी जिस भी डायरेक्शन में आप इसको स्टिक करना चाह रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ आपकी बन जाती है। तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार जिसमें सारी चीज़ आपकी कवर अप होगी। तो कुछ वेबसाइट में आप देखते हो जैसे माउस जाता है तो ड्रॉप डाउन भी होते हैं। कुछ वेबसाइट के मैं अपनी वेबसाइट का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ आते हो तो आप यहाँ देख रहे हो इसके अंदर ड्रॉप डाउन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन कैसे बनता है ये भी हम लोग बना सकते हैं। प्लस अगर मैं अपने इस पेज को मोबाइल में ओपन करता हूँ तो आप देखते हो कि ये रिस्पॉन्सिव भी हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह का रिस्पॉन्सिव अगर बनाना चाह रहे हो तो लगेगी जावास्क्रिप्ट। और अगर आप चाह रहे हो कि मोबाइल मोड आने पर ये लिंक नीचे खुल जाए मेरे
ऑटोमेटिकली इस तरह से आ जाए जैसा भी दिखाई दे रहा है। तो आप CSS से भी इसको अचीव कर सकते हो, बन जाएगा ये पार्ट। ठीक है, तो इसको अगर बनाना चाहते हो तो हम कुछ ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। टाइम की तो कमी है लेकिन बट ट्राई कर लेते हैं। चलो, तो इसको हम लोग एक नेम दे देते हैं। क्या डालना है इसका नेम? H3 रिस्पॉन्सिव टॉप नैव। सो इसके लिए आपको मीडिया क्वेरी का यूज करना होगा। हाउ टू यूज मीडिया क्वेरी, QUERIES, to create a responsive top navigation। तो यहाँ से इसका एक एग्जांपल आप डिफाइन कर लोगे। यहाँ पर चाहिए इसको और कंट्रोल एस कर दीजिए। फाइल को ओपन कर लेंगे, सेव एज कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे नैवबार हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे क्या लिख देंगे? रिस्पॉन्सिव, RESPONSIVE। और यहाँ पर जाके आपने इसका नेम जो है वो चेंज कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर कुछ अपने नैवबार वगैरह डिफाइन किए थे, हम वहाँ से कोड करेंगे कॉपी और इस रेस्पॉन्सिव वाले में लाके करेंगे कॉपी। तो जैसे कि हमारा बॉडी मार्जिन क्या है? 0 है। तो सबसे पहले जो हम लोग अपना नेविगेशन बना रहे हैं वहाँ पर आइए, UL। सो UL को अपन एक क्लास दे देते हैं। क्लास है टॉप नैव, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर लेना है। और एक आइटम जो हम लोग राइट वगैरह में कहीं रखना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जाके LI कोई क्लास दे देता हूँ राइट। पहले हमने मैनुअली लिख देते स्टाइल इक्वल टू, तो आप क्लास से इसको डिफाइन करें। और यहाँ पर अपना एक्टिव अवेलेबल है, तो ये अपने पास कुछ लिंक इस तरह से है यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे हम लोग एक अपना डिव बना लेंगे। यहाँ पर जैसे पैडिंग हम लोग लिख देते हैं कि टॉप बॉटम से 0 रहेगा और लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल का कुछ पैडिंग रहेगा, बाकी सब चीज़ें इसमें से हटा देंगे। और इसको हम लोग लिख देते हैं रिस्पॉन्सिव टॉप नैव एग्जाम्पल। बाकी सब रिमूव। लिखेंगे resize the browser window to see the effect। तो जब तक यूज़र ब्राउज़र को छोटा बड़ा नहीं करेगा तब तक उसको कोई चेंजेस में डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा इसमें। हेलो, ये दे दूँगा उसको। नीरज 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 नीरज, दिग्जॉय, वंदना, निशा।
लिस्ट स्टाइल टाइप नेन, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ओवरफ्लो हिडन और बैकग्राउंड कलर हमारा 333। मुझे इसको लॉक वगैरह नहीं करना है तो ये मैं हटा देता हूँ इसमें से। और यूएल जो हमने बनाया उसके अंदर हमने क्लास का इस्तेमाल किया विच इज़ टॉप नैव। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यूएल डॉट टॉप नैव और इसके अंदर हमारे पास क्या है एल आई फ्लॉट लेफ्ट रहेगा। उसके बाद यूएल डॉट टॉप नैव एल आई के अंदर ए डिस्प्ले ब्लॉक, कलर अपना वाइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग 14-16, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। नेक्स्ट यूएल डॉट टॉप नैव एल आई ए होवर नॉट एक्टिव, बैकग्राउंड कलर अपना ये। इसके बाद यूएल टॉप नैव एल आई ए डॉट एक्टिव, हमारा कलर कुछ डिफरेंट हो जाए। और एक जो हमने राइट वाला डिफाइन किया हुआ है एक आपने इसके लिए बना लेना है। तो आप यहाँ लिखेंगे यूएल डॉट टॉप नैव एल आई डॉट राइट। ठीक है, तो इसमें हम चाहते हैं इसका जो फ्लॉट है वो राइट होता है। ठीक है जी, तो ये पार्ट हमने डिफाइन किया। ब्राउज़र में आते हैं, चेक करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है ना। अभी कुछ गड़बड़ है, सही नहीं आ रहा है। क्या गड़बड़ है ज़रा चेक करो। राइट क्लास राइट हमने लिखा है, फ्लॉट राइट, तो मिस्टेक हो गई। एल आई डॉट फ्लॉट राइट आएगा। अब देखो राइट हो गए ये तीन, यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा राइट में चला गया। अब जब लोग इसको छोटा करें, मोबाइल मोड में लेके आए, तो ये देख रहे कुछ इस तरह का आ रहा है। तो ये नीचे ब्रेक डाउन होना चाहिए। तो पहली चीज़ ये कि इसमें आपको लगाना पड़ेगा व्यू पोर्ट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेड से लेके जितना भी नीचे का पार्ट है बॉडी का वो कट करके मैं लिखता हूँ HTML5 और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। स्टाइल को मैं यहाँ से कट करके ऊपर हेड में डाल देता हूँ। ये पार्ट आपका ओके हो गया। यहाँ पर जितना भी हेड बॉडी इसको डिलीट कर दूँ और ये बॉडी की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। तो अभी जब लोग छोटा करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो रिस्पॉन्सिव इतना हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि किसी के फ़ोन में ये विड्थ सही ना बैठे, या हो सकता है मेरे पास नंबर ऑफ लिंक्स ज़्यादा हो। सो उस केस में क्या हो कि ये तरीके से आ जाए। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के कुछ लिंक बढ़ा लेता हूँ। तो हमने क्या लिखा, जैसे कि होम है, कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर हाँ लीजिए एक ही हमने लिखा होम सर्विसेज, अबाउट ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है तो उसको कर देते हैं पोर्टफोलियो, लाइक दिस। तो देख रहे हो दिक्कत आ गई ना। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है मीडिया क्वेरी। आप लिखेंगे @media स्पेस और यहाँ जाके आप लिखेंगे स्क्रीन और एंड। यहाँ पर आप लिखेंगे मैक्स विड्थ जो है 600 पिक्सल्स अगर होती है तब हमारा ये डिज़ाइन जो है चेंज हो जाना चाहिए। क्या लिखेंगे, यूएल टॉप नेविगेशन li डॉट राइट, इसका जो पार्ट है उसका फ्लॉट क्या है वो नन हो जाना चाहिए। ठीक है, और हमने फ्लॉट कहाँ लगा रखा है, एक तो फ्लॉट हमने यहाँ इस्तेमाल किया, एक फ्लॉट हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया, तो हमें इसका भी फ्लॉट जो है वो हटा देना है। तो क्या लिखेंगे, कॉमा यूएल डॉट टॉप नेव li, और इसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। अभी अपन चेक कर दें क्या मोबाइल मोड में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जैसे मोबाइल मोड आया हमारे लिंक सीधे सीधे हो गए, और जैसे डेस्कटॉप मोड आएगा, सॉरी जैसे डेस्कटॉप मोड आएगा अपना, तो लिंक हमारे इस तरह से आएगा।
बेसिक वाला रिस्पॉन्सिव, अभी वैसा वाला नहीं है जिसमें बर्गर आइकन आएगा, वो जावास्क्रिप्ट से चलता है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना रिस्पॉन्सिव अभी के लिए बना सकते हैं। हमने क्या करा है, सिर्फ विड्थ को चेक करा कि जैसे ही विड्थ ब्राउजर की स्केल डाउन होते 600 पिक्सल पर आ जाए उसका फ्लॉट खत्म कर दो। हमने क्या बोला, फ्लॉट नन। तो मैटर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वापस जैसे लिस्ट का नीचे होता है डिस्प्ले ब्लॉक, तो ब्लॉक में चलेगी फिर से वो नन होती है। तो ये काम आपने कर लेना है इसके अंदर। अगर कुछ ऐसा चाहते हो कि डेस्कटॉप मोड में ये जो है आपका जो हमने बना रखा है ये साइड बार में हो, टैबलेट मोड में टॉप में आ जाए और मोबाइल मोड में ये डिफरेंट हो जाए, ये भी हम लोग कर सकते हैं कि भाई ये मोबाइल मोड हो गया और ये हमारा टैबलेट मोड हो गया, ठीक है। और डेस्कटॉप मोड में जब हम लोग आए, जब स्क्रीन बड़ी हो तो ये साइड में है, ये भी हम लोग बना सकते हैं। सो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनेगा। तो आज के लिए इतना पार्ट रखते हैं। कंट्रोल एस क्लोज।